ठीक है, यहाँ पर जो आपको चीज दिख रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, और यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर आप कैसे फॉर्म करते हो, जो स्लेक लाइम है आपका, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब आप क्लोरीन गैस ऐड करते हो तब फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, साथ ही आपको मिलता है वाटर। ठीक है, अब यूजेस ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर क्या होते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, लिनन के कपड़े बनते हैं, उस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उन कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, तो मतलब वो कपड़े एकदम से कड़क कड़क हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश टाइप, बहुत साफ धुलते हैं उससे और कड़क कड़क भी हो जाते हैं। और हम कहाँ यूज करते हैं, तो जितना भी हम पेपर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हम पेपर जो प्रोड्यूस करते हैं वो ट्री के बार्क से करते हैं, मतलब कि वुड से करते हैं। तो वुड में क्या करना पड़ता है, उनका कलर चेंज करके वाइट करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बुक्स नॉर्मली वाइट कलर के पेजेस होते हैं, तब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड, और हम कहाँ यूज करते हैं, तो ये सबसे अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और सी ऑप्शन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो अगर हम पानी में इसको डाल देते हैं तो ये जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक बार आप लिख दो चैट बॉक्स में। ठीक है, एक एक पॉइंट लिख दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, वॉशिंग क्लोथ इन लॉन्ड्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डिसइंफेक्टेंट फॉर किलिंग जर्म्स। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखो, आपको इजीली याद होता जाएगा कि कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस में दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, क्योंकि यूजेस एक्चुअली मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता नहीं हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ यूज आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। एवरीवन, आपको यूजेस समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस यस सर। सर। ठीक है, क्योंकि पेपर आपने देख रखा है, आप कॉपी पेपर पे लिखते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे है, क्योंकि आप कपड़े पहनते हो तो नए नए कपड़े एक्चुअली थोड़े कड़क कड़क होते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप डेली उसको पहनने लग जाते हो तो सल सल ही दिखते हैं, तो वो ब्लीचिंग पाउडर का कमाल है। और बाहर एक्चुअली जितने भी बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मॉल्स वगैरह में रहते हैं, तो उसमें क्या ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा डालते हैं, ताकि जर्म्स अगर पानी में हो तो वो किल हो जाए। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि बेकिंग पाउडर क्या, सॉरी बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा इज नथिंग, इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अगर ये एक्चुअली मैंने बताया था कि केक, जितनी भी कुकिंग में हम यूज करते हैं, केक को आप बेक करते हो ना, तो ये आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो, तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। इससे केक में फ्लफी, एक मतलब कि थोड़ा सा केक की हाइट भी बढ़ जाती है और फ्लफीनेस भी आती है। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ है इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको हम एज ए यूज करते हैं एंटासिड में। ठीक है, तो ये एल्कलाइन नेचर का है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को हमारे स्टमक में, और इसको हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, और बस इसको हम इतना ही यूज करते हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा सुनते से ही आपको याद आना चाहिए कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, आपका डिटर्जेंट, कपड़े धोने का डिटर्जेंट। ठीक है, रिन सर्फ एक्सेल जो भी होते हैं, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला कितना होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O जो लिख रखा है ना, उसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट, 10 को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा की जो यूनिट होती है वो आपको याद होनी चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट को आप बोलते हो वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये इसका भी नाम याद रखना। अब इसके यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, वो देखो। ठीक है, वॉशिंग सोडा आप यूज कर सकते हो, करते हैं हम कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में। इसको हम यूज करते हैं हार्ड वाटर जितना भी होता है, अगर हमारे वाटर में हार्ड है, मतलब कि मिनरल और कैल्शियम के सॉल्ट हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होती है, हार्डनेस रिमूव हो जाती है वाटर की।
फिर डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है, और पेंट और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली 3-4 इम्पोर्टेंट टर्म है, इनके फॉर्मूला एक्चुअली आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक एक जो मेन इम्पोर्टेंट है वो तो अब आया है, जैसे है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपका हाथ वाथ फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो ये पाउडर फॉर्म में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 1/2 को बोलते हैं हेमी, आधा, ठीक है। हेमीस्फीयर आपका जो होता है आधा स्फीयर होता है, वैसे ही 1/2 यहाँ पे है हेमी, ओके। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आपका जो भी वैल्यू दे रखी है। तो आपको एक्चुअली पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर तो आपको उसका फॉर्मूला एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं कि कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इनका नाम, इनकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, और सबकी एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें जब आप वाटर ऐड करते हो ना, तो ये मतलब कि हार्ड रॉक की तरह बन जाता है। जैसे जब आपने देखा होगा किसी का फ्रैक्चर होता है, तो वो मतलब कि एक पट्टा जो बन जाता है ना कड़क तरीके का, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी आप मिला देते हो तो जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो वो आपको क्या होता है, वो जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। अब आपको जो इक्वेशन पता होनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि जैसे कि आपका ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, 1/2 H2O। इसमें जब आप 3/2 वाटर ऐड करते हो ना, तब आपको क्या मिलता है, तब आपको जिप्सम मिलता है, ठीक है। आपको ये रिएक्शन उल्टी याद रखनी है, ठीक है। और जिप्सम को अगर आप हीट कर दोगे तो वो वाटर रिलीज कर देगा, जो जो भी उसके पास एक्सेस वाटर है, तो आपको मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ है, तो ये तो एक वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है, और हम इसको सेटलिंग में यूज करते हैं। हार्ड पोरस मास हो जाता है कुछ ही देर में, ठीक है। जैसे ही आप इसका लेप आप अपने हाथ पे जहाँ पे भी आपको फ्रैक्चर हुआ लगा लेते हैं, तो वो बिल्कुल हार्ड पोरस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम यूज करते हैं। ये जो इक्वेशन है सेटलिंग की इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू वाटर। तो 1.5 H2O जब आप यूज करते हो, तो ये आपको बन जाता है जिप्सन, ठीक है। अब इसका मेन यूज कहाँ है, तो फ्रैक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। तो सबकी एक स्पेशल यूज है, वो आपको याद होनी चाहिए। इट इज यूज इन केस ऑफ बोन फ्रैक्चर ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, हॉस्पिटल में यूज करते हैं। ये सबसे इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिर इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जो पीओपी का हम ड्राइंग रूम में जो यूज करते हैं ना, कि आर्टिफिशियल थोड़ा सा हम लुक देते हैं उसको, 3D इफेक्ट देते हैं सीलिंग को, तो हम वहां पर भी प्लास्टिक ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है। चौक बनाने में भी हम थोड़ा सा प्लास्टिक ऑफ पेरिस यूज करते हैं, ठीक है। सीमेंट के साथ इसकी कास्टिंग करते हैं और डेकोरेटिव मटेरियल बनाते हैं। ओके, ठीक है। आपके लिए अब एक होमवर्क है, ठीक है। ये जहाँ ये जो जितने भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये आप एक बार खुद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप रीड करना, और आप खुद एक बार सॉल्व करना ट्राई करने की, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, ये शायद थोड़े बहुत कितने क्वेश्चन हैं, 30, ठीक है, 35 क्वेश्चन तक आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा और चीजें और क्लियर होगी, ठीक है। ओ, चलिए ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, आज का सेशन समझ में आया है। आज का सेशन में एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स Yes, थी sir. वो बताने के लिए थी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या होता है, और ठीक है, तो ये एक्चुअली कुछ स्लेक्ड लाइन क्या होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्लेक लाइन होता है। चलो ठीक है, चैप्टर एंड हो गया है। जब भी टेस्ट होगा तो मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके। तब तक के लिए आप रिवीजन करो, और आपको होमवर्क मैंने दे दिया है।
ठीक है, एक बार ट्राई टू कंप्लीट दैट 35 क्वेश्चन। ठीक है, आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम मिलते हैं मंडे को। Bye, sir. बाय 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 सर। एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों। Thank you, sir. बाय बाय। Bye, sir. Have a